एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इन ग्लोबल बिजनेस देखते हैं। ग्लोबल बिजनेस किसको बोलेंगे? जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इज मोर देन 2 कंट्रीज। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ होंडा, 100 के ऊपर कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग है। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कोका कोला, नॉर्थ कोरिया ईरान छोड़ दो तो वर्ल्ड में सब जगह मिल जाएगा। जब वो लोग वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं तो कुछ तो ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि हम इस देश में या सब देश में हमारा ये है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी बेस्ड होगा, जो कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड एक भरोसा बता रहे हो, जता रहे हो। ठीक है। आपका जो बिजनेस प्रैक्टिस है वो ऐसा स्टैंडर्ड्स बनाया है कि वर्ल्ड के सब देश माने। जैसे टोयोटा को वर्ल्ड के सारे देश मानते हैं कि ये क्वालिटी में वन ऑफ द बेस्ट है। उनका जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है ग्लोबल में, कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ऑन व्हाट? क्वालिटी। कॉरपोरेशन में क्रिएट अ ग्लोबल कोड, ठीक है, टू एडजस्ट द फर्म इन क्वेश्चन। इंडस्ट्री वाइज कोड में भी ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड, जैसे शू अपैरल, ये लोग सब ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश करेंगे। एक तो मटेरियल का कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि हम इससे बोलते ना चीपर क्वालिटी यूज नहीं करेंगे, या जो हमारा सर्विस रहेगा वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, या माइनिंग में यदि हम कुछ कोयले की खान से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं निकालेंगे, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में यदि हम कोई पेड़ को काट रहे हैं तो कई और नया पेड़ भी उगाएंगे। या ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं। आया समझ में? कि यदि सपोजिटली ये मैं पेपर बनाने के लिए पेड़ रॉ मटेरियल है, पल्प रॉ मटेरियल है, तो पेड़ को काटता हूँ तो नेचर को डिस्टर्ब होता है, तो मैं जितने पेड़ काटूंगा उतने पेड़ उसी जगह या कहीं और उगाऊंगा। ये मेरा कोड ऑफ कंडक्ट होगा ताकि कुदरत को नुकसान ना हो। या ऐसा भी हो सकता है जो पोल्यूशन निकलता है फैक्ट्री से, उसको कम करने के लिए पोल्यूशन रिड्यूसिंग या कंट्रोलिंग मशीन्स लगाऊंगा। आया समझ में? ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ बनाया है। उसमें एनजीओ है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, जो इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब गाइडलाइंस फ्रेम कर सकते हैं कि आप ऐसा करोगे तो अच्छा। अभी ग्लोबल जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसके कोई कायदे नहीं है। जैसे इंडिया में पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स है, गाड़ियों के जो पोल्यूशन है ना, ज़्यादा नहीं निकले इसके नॉर्म्स है, यूरो नॉर्म्स है, इंडिया के नॉर्म्स है कि पोल्यूशन इससे ज़्यादा हम अलाउड नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड ऐसे कोई ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कि तुम इस प्रकार से ही ऑपरेट करो। आ रहा है समझ में? कि यदि बोलते हैं ना कि कायदे कानून एक कंपनी के लिए ग्लोबल लेवल पे वो वॉलंटरी है, आपको खुद को बनाना है। कोई भी देश एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकता कि वर्ल्ड वाइड ये कोड ऑफ कंडक्ट हो कोई भी गाड़ी के लिए, कोई भी वस्तु के लिए। जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि नंबर 1 यू कैन फॉलो कंप्लायंस कोड। कंप्लायंस कोड क्या है? कि यदि आप कोई देश में ऑपरेट कर रहे हो तो जो भी मैनेजर को काम दिया गया वो ईमानदारी से किया जाए। कंप्लायंस कोड इज, अभी एप्पल का आयरलैंड में एक दिक्कत चल रहा है, उनसे 50,000 करोड़ के ऊपर टैक्स मांगा गया है। पिछले 10 साल से टैक्स भरा नहीं है या माफ किया था, इस पर केस चल रहा है। कंप्लायंस कोड क्या है? आप जब मैनेजर को काम देते हो या जिस देश में ऑपरेट करते हो उस देश के कायदे कानून आप कंप्लायंस करो। ठीक है। दूसरा, कॉर्पोरेट क्रेडो। क्रेडो जो आप मानते हो एक ऐसे स्टेटमेंट है, ऐसे कमिटमेंट है जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव अलाइंड है। फॉर एग्जांपल, ताज का ऑब्जेक्टिव है कि दे विल गिव यू वर्ल्ड क्लास सर्विस, और उसके क्रेडो के तहत वो लोग क्या करेंगे? जैसे तुम 5 स्टार होटल में जाओगे तुमको वेलकम ड्रिंक मिलेगा, रूम सेंट्रलाइज्ड एसीज होंगे, तुमको कांच के ग्लास भी एकदम क्लीन मिलेगा, बाथरूम में एक कण कचरा नहीं मिलेगा, रूम में लॉकर और बोलते ना फ्रिज मिलेगा। जब वो लोग बोल रहे कि वी विल ऑफर यू द बेस्ट इन क्लास सर्विस एवर जो भी है,
तो ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लायंस में सिर्फ ताज इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड आप ताज कहीं पे भी जाओ आपको ये वर्ल्ड क्लास सर्विस मिलेगा। आज ताज 10 से 12 देशों में है, मालदीव्स में है, श्रीलंका में है, यूरोप में है। ठीक है, सो कॉर्पोरेट क्रेडो है कि हमारे स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि वी विल ऑफर यू द बेस्ट वर्ल्ड क्लास सर्विस, यू विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड विद द होटल स्टे। ठीक है ना, तो ये उनके ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया के लिए अलग, श्रीलंका में ताज समुद्रा है, तो दोनों के लिए अलग नहीं होगा, दोनों में वर्ल्ड क्लास सर्विस ऑफर किया जाएगा। फिर मैनेजमेंट फिलोसॉफी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है सीईओ या मैनेजर या डायरेक्टर वो ईमानदारी से बताएंगे, मतलब देर विल बी नो हाइड एंड सीक गेम्स। अब इंडिया में एक कंसेप्ट है जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि आपको जो स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, उनको ईमानदारी से इंफॉर्मेशन देना है। आप गवर्नेंस आप जब कंपनी चलाते हो तो कुछ हाइड एंड सीक गेम्स नहीं खेलते हो। कई बार इल्जाम लगता है कंपनी पे कि आपने फुल इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया है। सो मैनेजमेंट फिलॉसफी ये है कि जो भी है हम सच बताएंगे, कुछ भी झूठा नहीं रखेंगे। तो ये था आपका कॉर्पोरेट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इन ग्लोबल बिजनेस। कोई डाउट है? तो कंसेप्ट समझ में है ना कि आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हो पूरे वर्ल्ड वाइड। आपका जो पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव है, एक उसमें एथिक्स आपने डाल दिया है। तो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना।